हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलो हिंदी के अंतर्गत आज हम व्याकरण के टॉपिक मुहावरे और कहावत को पढ़ते हैं। तो आप कहावत और मुहावरे लिखते तो ही है, लिखते हैं ना, एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं मुहावरे लिखिए, कहावत लिखिए। तो आपको यह पता नहीं कि मुहावरे किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, इसका आपके पास पता नहीं है। तो चलो हम आज मुहावरे किसे कहते हैं और उसकी व्याख्या और उसके जो उदाहरण है हम देखते हैं, इसलिए आपको पता चल जाते हैं कि मुहावरे वाले शब्द कैसे होते हैं और जो सरल शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, सरल शब्द में से मुहावरे वाले शब्द कैसे बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हमने जो विराम चिन्हों वाले व्याकरण के टॉपिक है वह तो पढ़ लिया है, इसलिए हमको सभी को पता ही है कि विराम चिन्हों किसे कहते हैं। इसके बाद है मुहावरे। तो भाषा को प्राचीन काल में जब मनुष्य भाषा का उपयोग तो करते ही है, पर कैसी भाषा का उपयोग करते हैं? सरल और सीधी भाषा का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे इस भाषा में भी बदलाव आया है और सरलता के साथ रोचकता भी आने लगी है भाषा में, और रोचकता वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगे हैं। जो सीधी सादी बात है, सीधी सादी भाषा बोलते हैं, वही भाषा को अलग ढंग से बोलने लगे हैं। तो यह भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोगों में मुहावरा का प्रमुख स्थान है। तो इसमें मुहावरा का प्रमुख स्थान, जो भाषा है, सरल भाषा है, जो हम बोलते हैं वह सरल भाषा है, वही भाषा को मुहावरे में बदलना है। तो इस भाषा में रोचकता आ जाती है और सुंदरता दिखाई देती है। तो भाषा को सुंदर कौन बनाता है? तो भाषा को सुंदर तो व्याकरण ही बनाता है, व्याकरण से ही भाषा सुंदर बनती है। जब हम सुंदर जब बाहर जाते हैं तब सज धज से जाते हैं ना, तो भाषा को भी सजाना किसका काम है? व्याकरण का काम है। तो चलो देखिए मुहावरे। तो मुहावरे किसे कहते हैं उसकी व्याख्या यहाँ है। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। कोई भी शब्द हो या शब्द समूह हो, शब्द या शब्द समूह, यह एक शब्द हो या पूरा शब्द का समूह हो, वह अपने सामान्य अर्थ, जो सामान्य अर्थ होता है, हम रोज बरोज जो बोलते हैं वह सरल अर्थ वाले भाषा हम बोलते हैं, तो सामान्य अर्थ वाली ही भाषा हम बोलते हैं, वही भाषा, वही शब्द कोई विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें से हम जब शब्द रोज बरोज यूज करते हैं वह सामान्य अर्थ होते हैं, सामान्य वाले शब्द होते हैं, वही शब्द को लाक्षणिक और विशिष्ट अर्थ को सूचित करता है। वह हम इस शब्द को लाक्षणिक और विशिष्ट ढंग से बोलते हैं तो उसके मुहावरे कहते हैं। मुहावरे में कोई ऐसी बहुत ज्यादा याद रखने की बात नहीं है, ऐसी इतना ही है कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ प्रदान करता है, सूचित करता है, तब उसे मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है सरल अर्थ वाले वाक्य और मुहावरेदार वाक्य। वाक्य शब्द एक ही है और शब्द बदले हैं, अर्थ दोनों का एक ही होता है। यहाँ मुहावरे वाले वाक्य है, शब्द है, और यहाँ सरल शब्द है। तो आप सरल तो आसानी से समझ सकते हैं ना, सरल वाक्य जो हम बोलते हैं तो वह तो आप समझ ही सकते हैं। जहाँ इसमें कोई ऐसा ही शब्द मुहावरे में बदले तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, आप आसानी से समझ नहीं सकते। जो सरल वाक्य होते हैं वह आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ सरल वाक्य है, इसमें है पहला, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। वह सरल अर्थ वाला शब्द है, सामान्य अर्थ वाक्य है, इसलिए आप समझ ही सकते हैं क्या है। शेर की दहाड़ सुनकर, दहाड़ का मतलब आवाज, जब शेर आवाज लगाते हैं तो यात्री डर जाते हैं। तो यहाँ बहुत डर गया क्या है? वह सामान्य
अर्थ वाले हैं, यह आपकी समझ में आ जाता है। यह वाक्य कोई बोलते हैं तो अब हम समझ लेते हैं कि शेर की आवाज सुनकर या दहाड़ सुनकर यात्री डर गए, हम भी डर जाते हैं ना। तो यह सरल वाक्य है, यही वाक्य को हमें मुहावरे में बदलना है। यही वाक्य है, सिर्फ यहाँ शब्द बदले हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सेम होता है। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। यह क्या हुआ? हाथ पैर ठंडे हो गए। यहाँ क्या है? बहुत डर गया। तो यहाँ शब्द बदले हैं। क्या बदले हैं? शब्द। अर्थ तो दोनों का एक ही होता है, इसका और इसका। हाथ पैर ठंडे हो जाना, बहुत डर जाना, ये मुहावरा, यहाँ मुहावरा बनता है, यहाँ मुहावरा नहीं है, यह सरल वाक्य है। तो सिर्फ शब्द ही बदले हैं, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। कोई ऐसा बोले कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री डर गए और शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, तो दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ मुहावरा बनता है। क्या बनता है? मुहावरा बनता है। तो यहाँ मुहावरा है हाथ पैर ठंडे हो जाना। हाथ पैर ठंडे हो जाना, उसका अर्थ होता है बहुत डर जाना। क्या होता है उसका अर्थ? बहुत डर जाना। हम वाक्य बना ही सकते हैं इसमें से ही। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। तो मुहावरे वाले वाक्य और सरल वाक्य आपकी समझ में आ गया। सरल वाक्य हम आसानी से समझ सकते हैं, मुहावरे वाले जो वाक्य है हम आसानी से समझ सकते नहीं है। इसमें थोड़ा हम मन लगाकर पढ़े तो आपकी समझ में आ जाता ही है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम मन लगाकर, जब आपको मुहावरा कोई पूछे तो इसमें आप थोड़ा मन लगाकर पढ़े और दिमाग से पढ़े तो वह आपकी समझ में आ ही जाता है। तो यहाँ हाथ पैर ठंडे हो जाना, बहुत डर जाना, तो यह मुहावरा हो गया है। यह इसमें है। दूसरा, लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। प्रेम पूर्वक स्वागत किया, स्वागत किया, यह सरल वाक्य है, वह आपकी समझ में आ ही जाता है। आ गया नहीं सबकी समझ में यह वाक्य कि लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। जो अपने प्रिय नेता आते हैं तो उसका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। यही वाक्य है यहाँ, वह मुहावरे में बदलकर लिखा है। तो लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिया। दिल बिछा दिया, क्या हो गया? यह मुहावरा हो गया। दिल बिछाना, आपको कोई ऐसे मुहावरे पूछे कि दिल बिछाना तो उसका अर्थ क्या होता है तो आपको पता ही नहीं होता, पर आप ध्यान से पढ़े तो आपकी समझ में आ ही जाता है कि दिल बिछा देना, स्वागत करना। तो यहाँ है दिल बिछा दिए, यहाँ है स्वागत किया। दोनों का अर्थ एक ही होता है और यहाँ शब्द बदले गए हैं। बदले ना शब्द, आपको सब यह दिखाई देता है, स्वागत किया और दिल बिछा दिया। तो यहाँ शब्द बदले हैं, अर्थ दोनों का एक ही रहा है। तो यहाँ है लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। वह वाक्य हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो यह वाक्य आते हैं तो हम समझ पाते नहीं है, पर हम मन से पढ़े तो इसका अर्थ भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मुहावरे बनते हैं दिल बिछा देना, उसका अर्थ क्या होता है? स्वागत करना। उसका हम वाक्य इसी में से ही बनाते हैं। लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिया। लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिया। हो गया ना मुहावरा वाले वाक्य। यहाँ ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है, यहाँ मुहावरे वाला है। इसमें सिर्फ क्या बदले है? शब्द ही बदले हैं, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। इसमें है तीसरा, मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जब तुम्हारे मित्र आते हैं तब तुम भी प्रसन्न होते हैं ना। तो यहाँ यह वाक्य है कि
मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वह सरल वाक्य है, वह आप आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ वही वाक्य है मुहावरे में बदले है, बहुत प्रसन्न हुआ। यह क्या है? मुहावरे वाले ही वाक्य है, पर यहाँ सरल वाक्य है, इसलिए हमको इसके शब्द अलग अलग है। यहाँ है हृदय खिल उठा। क्या है? हृदय खिल उठा। मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। यहाँ मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो यहाँ हृदय खिल उठना वह मुहावरा हो गया है। आपको कोई ऐसा मुहावरा पूछे कि हृदय खिल उठना, उसका अर्थ क्या होता है, तो आपकी समझ में नहीं आता, हम जवाब भी नहीं दे सकते कि हृदय खिल उठना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो यहाँ मुहावरा बन गया है हृदय खिल उठना। उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? अब तो आपकी समझ में आ ही गया है। आप अर्थ भी दे सकते हैं और वाक्य भी बना सकते हैं ना। तो यहाँ हृदय खिल उठना वह मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना। और इसका वाक्य हम बना सकते हैं, मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से सुनिए, जब आप मुहावरा बनाते हैं, उसका अर्थ और उसका वाक्य लिखते हैं, तब जब जो मुहावरा आपको पूछे गए हैं, यह है हाथ पैर ठंडा हो जाना, वह मुहावरा आपको कोई पूछे तो आप उसका अर्थ तो यही दे सकते हैं ना, बहुत डर जाना। और जब वाक्य बनाते हैं तब लास्ट में फिर जो मुहावरे हैं वही आते हैं, अर्थ नहीं आते। ध्यान से सुनिए, जो आप अर्थ लिखते हैं वह लास्ट में नहीं आते, लास्ट में जो मुहावरा है वही आते हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाना वह एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या होता है? बहुत डर जाना। हाथ पैर ठंडा हो जाना, बहुत डर जाना। तो उसका वाक्य हम बनाते हैं कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। वाक्य में फिर से बहुत डर जाना ऐसा नहीं आएगा कभी, तो वह ध्यान रखना है। जब आप वाक्य बनाते हैं तब आपको यह ध्यान रखना है, जब मुहावरे है वही वाक्य बनाते, लास्ट में वही आएंगे। आपकी समझ में आ गए हैं ना? तो यहाँ है कि हाथ पैर ठंडे हो जाना। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हाथ पैर ठंडे हो जाना वह मुहावरा है और उसका अर्थ क्या होता है? बहुत डर जाना। जब हम उसका वाक्य बनाते हैं कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए, वही आएगा लास्ट में, यह नहीं आएगा। तो आप यह जब हम मुहावरे का वाक्य बनाते हैं तब ध्यान से यह सुनना है और ध्यान से लिखना है। तो यहाँ हो गए मुहावरे और सरल अर्थ वाले शब्द और मुहावरेदार वाक्य, और यहाँ सरल वाक्य है। तो यह सरल वाक्य, सरल जो शब्द है इसमें से ही हम मुहावरे बना सकते हैं। इसमें यह विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ है, इसमें विशिष्ट अर्थ है। और यहाँ जो सरल अर्थ वाले शब्द है, यहाँ विशिष्ट अर्थ वाले शब्द है। यहाँ इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, सिर्फ आपको मन लगाकर ही पढ़ना है, तो आपको यह समझ में आ जाता है कि इसमें यही अर्थ आते हैं। तो यहाँ जो सामान्य वाक्य है, यहाँ मुहावरेदार वाक्य है, तो यह इसकी व्याख्या है, वह आपकी फेर बुक में लिखना है। जो यह व्याकरण का टॉपिक है वह आपकी फेर बुक में लिखना है। मुहावरे की व्याख्या और उसके जो उदाहरण है वह, और सरल वाक्य और मुहावरेदार वाक्य, और इसके बाद आएगी कहावत। तो ये सभी आपकी फेर बुक में लिखना है और होमवर्क में भी एक बार लिखना है। तो इसके बाद हम कहावत देखते हैं। स्टूडेंट, तो हम मुहावरे के बाद कहावत का टॉपिक पढ़ते हैं। तो किसे कहावत कहते हैं? तो कहावत की व्याख्या यहाँ मैंने लिखी है। कहावत जेने गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ? કહેવત કહીએ છીએ।
કહેવતો ગુજરાતીમાં એટલી ઘણી બધી છે કે જે કોઈ એવી ઘટના બને, કોઈ એવી પરિસ્થિતિ હોય, જ્યારે કોઈ એવી ઘટના ઘટિત થાય ત્યારે આપણે કહેવતનો ઉપયોગ વારંવાર કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ એવા સંસ્કારી બાળકો આપણે જોઈએ અને એના માતા પિતા પણ જો સંસ્કારી હોય તો આપણે લોકો એ ઘણી બધી કહેવતો છે બોલતા હોય છે કે મોરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે. એનો અર્થ એવો થાય કે જેના માતા પિતા સંસ્કારી હોય એના બાળકો સંસ્કારી જ હોય. આવી ઘણી બધી કહેવતો છે કે જે આપણા સમાજની અંદર રૂઢ થઈ ગયેલી છે, વણાયેલી છે કે એવી ઘટના ઘટે કે કોઈ એવા લોકોને આપણે જોઈએ, એના વર્તન ઉપરથી, એના વ્યવહાર ઉપરથી કોઈ એવા લોકોને જોઈએ તો આપણે વારંવાર એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કહેવતોનો. તો આવી કહેવતો છે એ આપણા સમાજની અંદર રૂઢ થઈ ગયેલી છે. લોકો એને એવી ઘટના ઘટિત થાય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરે છે. અને એવી બધી ઘણી બધી કહેવતો છે કે ન બોલવામાં 9 ગુણ. જ્યારે મૂર્ખાઓ ભેગા થયા હોય અને બધી વાતો કરતા હોય ત્યારે ન બોલવામાં 9 ગુણ છે, ત્યારે આપણે છાનું મૂનું બેસવું જોઈએ. અને એવી કહેવત પણ છે કે બોલે એના બોર વેચાય. જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે બોલવું પણ પડે, એટલે ન બોલવામાં 9 ગુણ અને બોલે એના બોર વેચાય. આવી ઘણી બધી આપણા સમાજમાં કહેવતો છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે માણસો એને उपयोग करता हुए छे। तो आप हिंदी में भी हमारे ऐसे कहावत है, जो ऐसी घटनाएं घटती है तब हम यह कहावतें का उपयोग करते हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तभी उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ कहावत है, उसकी व्याख्या है, और यहाँ कहावतें है और उसका अर्थ भी है। तो चलो देखिए हम कहावतें की व्याख्या। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावतें कहते हैं। क्या है उसकी व्याख्या? किसी घटना या प्रसंग, कोई ऐसी घटना घटित हो, कोई ऐसे प्रसंग हो, उसका वर्णन करते हैं हम। उसका वर्णन करते समय कोई ऐसी रूढ़ और मार्मिक कथन को प्रयोग करता है हम। कोई ऐसे रूढ़ और मार्मिक कथन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको कहावत कहते हैं। जो मुहावरे के अंतर्गत है ना, सरल वाक्य और मुहावरे वाले वाक्य, तो वह आपके समझ में आ गए। तो ऐसे ही कोई ऐसी घटना घटती है और ऐसे कोई प्रसंग होते हैं तो उसका वर्णन करते समय जो सीधे साधे शब्द नहीं बोलते हैं वह कहावत में बदलकर हम शब्द बोलते हैं। कोई ऐसे अटपटे शब्द बोलते हैं तो उसको हम कहावत कह सकते हैं। तो यहाँ कहावत वाले शब्द है जो आप पढ़ते हैं तभी भी आपकी ऐसी कोई कहावत आती है ना। हम 6 कक्षा 7वीं में अब कहावत है कुत्ते की वफादारी, तीसरा पाठ है, इसमें एक कहावत मैंने आपको बताई थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अगले लेक्चर में ही कक्षा 7 में जो ये कहावत है वह मैंने बताई थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ होता है बाद नुकसान हो जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। जब काम करते हैं तो पहले आप सोचते ही नहीं, सीधे काम करते हैं और बाद में आपकी पछताने की नौबत आती है। तो चिड़िया चुग गई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होता है? तो जब आप कोई ऐसा काम करते हैं तभी आपको पछताने की नौबत आ जाती है। तो यह कहावतें ऐसी ही होती है। यहाँ ऐसी कहावत है अंत भले का भला। जो आप कहावत पढ़ते हैं तो उसका अर्थ आप आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो यह समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। लोकों में जो प्रचलित होते हैं उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो यह कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। आपको कोई पूछे कि लोकोक्ति का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही नहीं होता कि लोकोक्ति तो हमारे पढ़ने में आती ही नहीं कहीं। तो लोकोक्ति भी कहा जाता है। जो कहावतें है उसको लोकोक्ति भी कहा जाता है। लोकों में जो प्रचलित है वह, तो लोग जो है उसका बार बार अपनी भाषा में यूज करते हैं, उसे हम कहावत कहते हैं। तो यहाँ कहावत है अंत भले का भला। अंत भले का भला
तो आपकी समझ में यह पढ़ते हैं तो अंत भले का भला हम पढ़ते हैं तो आपकी समझ में थोड़ा तो आ ही जाता है कि अंत भले का भला ऐसा है, तो उसका अर्थ तो कोई ऐसा ही होता है ना, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छे काम का। जब हम अच्छे काम करते हैं, हम ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो हमारा परिणाम अच्छा ही आता है, हमारा मार्क अच्छे ही आते हैं। हम कभी ध्यान से बुक में देखते ही नहीं तो हमारे मार्क कभी आते नहीं है। तो यहाँ अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है। यहाँ दूसरा है कहावत है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, पंथ का मतलब तो आप समझ जाते हैं ना, रास्ता। एक पंथ दो काज, तो एक ही पंथ होता है, इसमें दो काज, तो एक साधन से दो काम होना। क्या अर्थ होता है उसका? एक साधन से दो काम होना। साधन एक ही है और इसमें से दो काम हो जाता है, तो इसका कहावत हम कहते हैं कि एक पंथ दो काज। इसके बाद है तीसरी कहावत, आंख का अंधा नाम नयन सुख। वह पढ़ते हैं तो हमारी समझ में वह तो आसानी से आ जाता है कि नाम आंख का अंधा, नाम क्या है? नयन सुख। यह जो ऐसी कोई कहावत है तो उसका हम बार बार कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसे प्रसंग होते हैं, तब हम उसका जो यूज है उसके बोलते हैं, बार बार उसको बोलते हैं कि ऐसी कहावतें है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम के विरुद्ध नाम उसका क्या होता है? नयन सुख। और नयन का मतलब नेत्र, आंख, और आंख तो अंधा, आंख का तो अंधा है, आंख में तो उसको कोई कुछ दिखाई नहीं देता, और आंख का अंधा नाम नयन सुख। और उसका अर्थ क्या होता है? गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो यहाँ नाम नयन सुख है और उससे आंख तो है नहीं, उससे आंख में दिखाई तो नहीं देता कुछ, तो नाम गुणों के विरुद्ध उसका नाम होना। नाम तो उसका अच्छा है, नयन सुख, पर इस ऐसा गुण इसमें नहीं है, तो गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो यह ऐसी जो कहावत कोई ऐसी होती है तो वह तो आपकी समझ में आसानी से आ जाती है, पर कोई ऐसी कहावत होती है तो अटपटी, तो वह आपकी समझ में आसानी से नहीं आ जा सकती। तो यह कहावतें है, वह भी आप ध्यान से पढ़े तो उसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। तो यह जो कहावत है वह भी आपकी फेयर बुक में लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है। तो यहाँ कहावत और मुहावरे का जो टॉपिक है व्याकरण का वह यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद हम कहावत के दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आपकी फेयर बुक में लिख लीजिए और होमवर्क में भी लिख लीजिए, और जब आपको यहाँ दिखाने आना है शनिवार तब उसको दिखा दीजिए।